हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज के बारे में। अगर हम बात करें कि साधारण ब्याज क्या होता है या केवल बात करें कि ब्याज क्या होता है, अगर हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं या किसी को धन कोई उधार देते हैं तो उसके बदले में कुछ अतिरिक्त पैसा लेते हैं या अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, तो वही हमारा ब्याज होता है। तो ब्याज जो होता है अतिरिक्त कमाया हुआ धन ही हमारा ब्याज होता है। मान लेते हैं हम किसी से 100 रुपए उधार लेते हैं, तो उस भाई साहब ने कहा चलो हम 100 रुपए दे तो रहे हैं लेकिन हम इसके बदले में 10 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, वार्षिक रूप में एक्स्ट्रा लेंगे कि एक वर्ष में आपको 10 रुपए हमको देना पड़ेगा। ये जो हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ना, वही होता है हमारा ब्याज। अगर बात करें ब्याज के बारे में, तो ब्याज हमारे दो तरीके के होंगे। पहला जो ब्याज होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होता है। जो दूसरा ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इन दोनों के ब्याज के अंतर की बात करें तो इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम लगता है। सेम लगने का मतलब हम मान लेते 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो एक अगर पहले साल 10 लगेगा तो दूसरे साल भी 10 लगेगा, तीसरे साल भी 10 लगेगा, जितना समय होगा हर समय ये ब्याज समान लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। ये चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज होता है जिस पर ब्याज लगता जाता है, ये बढ़ता जाता है। अगर हम 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धन उधार लेते हैं, मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, तो जो पहले साल धन लगेगा वो 10% लगेगा, लेकिन अगले साल जो लगेगा 10% तो लगेगा, प्लस जो ब्याज आया था 10%, इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। तीसरे साल इस पर ब्याज प्लस जो धन लिया उस पर ब्याज लगेगा। ये अंतर होती है। बाकी जब चैप्टर में बात होगी तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आज के टॉपिक की बात करें या आज के क्वेश्चन की बात करें तो हम साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बताया जो ब्याज होता है, हम किसी से अगर धन लेते हैं या हम किसी को धन देते हैं तो उससे कुछ अतिरिक्त पैसा मिलता है या कुछ अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त पैसा देंगे वही हमारा ब्याज होता है। आज हम बात करें साधारण ब्याज के बारे में, तो साधारण ब्याज होता है हर समय समान लगने वाला ब्याज। अगर हम कुछ परसेंट की दर से उधार लेते हैं तो वही परसेंट हर साल या फिर जैसा जिस समय के लिए जैसी रेट में लेते हैं वो होता है। अगर बात करें इस टॉपिक की, तो आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, क्लास 6 या 7 में पढ़ाया जाता है साधारण ब्याज। जो साधारण ब्याज का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा जरूर होगा कि साधारण जो ब्याज होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अगर इन सभी टॉपिक्स के बारे में समझे या सभी दरों के वैल्यू के बारे में समझे होती क्या है, तो साधारण ब्याज वही वैल्यू होती है जो हमको अतिरिक्त पैसा मिल रहा होता है। अगर मूलधन की बात करें, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है, इसे पी से डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो मूलधन होता है किसी के द्वारा धन दिया जाता है या जो धन लिया जाता है, वही धन हमारा कहलाता है मूलधन। मूलधन का मतलब जो धन हमने लिया या दिया है वही होता है। अगर हम रेट दर की बात करें, इसको बोलते हैं रेट। रेट का मतलब होता है अगर हम किसी से कोई धन लेते हैं तो उनको रेट देता है, मतलब दर देता है, ब्याज दर जिसको बोला जाता है। मान लेते हैं हम बैंक गए और बैंक से 100 रुपए उधार लिया या फिर हमने कोई धन उधार लिया, तो उस भाई साहब ने बता दिया कि जो ब्याज पड़ेगा वो 14% पड़ेगा। ये जो 14% होगा जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा वही हमारी दर होती है। इसका मतलब 100 रुपए अगर लेंगे तो उसमें 14 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये होता है ब्याज का मतलब। दर हो गई जो प्रतिशत में लिखी जाए, और टाइम आप सभी लोग जानते हैं जिस समय के लिए ब्याज लिया जाए या दिया जाए उसी को समय बोलते हैं। अब जो साधारण ब्याज पढ़ाने का तरीका सबका अपना अपना अलग होता है, तो इस टॉपिक को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका है कि हम फार्मूले बेस लगा लें, दूसरा तरीका हम रेशियो से भी सीख सकते हैं। अगर बात करें फार्मूले की, अभी बताएं सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साधारण ब्याज। मूलधन को अभी हम बताएं प्रिंसिपल, पी आर और टी मतलब समय बटे में हो जाएगा 100। सबका अपना अपना तरीका है क्वेश्चन लगवाने का। तो हम अगर एक पहले क्वेश्चन की बात करें जो होता है बिल्कुल फार्मूले पर आधारित, तो जो पहला टाइप होगा हमारा सूत्र पर आधारित होगा। सूत्र पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, उनको ट्रिक्स से बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल फार्मूले से लगा देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्वेश्चन को पढ़ना। इसमें तीन चीजें दी होंगी, एक चीज पूछी होगी, या तो प्रिंसिपल रेट टाइम देके सिंपल इंटरेस्ट पूछेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट देके
टाइम चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाने वाले अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में कोई धन का साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाता है तो वह धनराशि ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 5% वार्षिक, अभी हमने बताया अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी है तो हमारी रेट होती, रेट दिया है 4 वर्षों में 800 रुपए मिल रहा है, यानी कि जो 4 दिया है वो वर्ष है, वो वर्ष हमारा हमेशा टाइम होता है, और जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 800 रुपए का प्राप्त हो रहा है। मूल धन हमको बताना है कितना धन लिया गया था। ऐसे क्वेश्चन में 3 वैल्यू गिवन होती है, एक वैल्यू निकालनी होती है। अगर बात करें रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे रख देते हैं 800 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। प्रिंसिपल मूलधन हमको निकालना है, रेट 5% और समय दिया है हमारा 4 वर्ष, बटे में क्या कर देंगे 100, 5 दूनी 10, 20, 5 चौको 20। अगर बात करें 800 तो इधर p और यहाँ पे बचा 5, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p बराबर आ जाएगा 4000 रुपए। एक तो तरीका ये था जो फॉर्मूले से हम लगा सकते थे, अगर हमको फॉर्मूला यूज नहीं करना डायरेक्ट रेशियो से भी लगाया जा सकता है। अगर हम रेट की दर को रेट से बराबर कर देते हैं तो हमारा मूलधन आता है। कैसे आता है समझना, अगर ये 4 वर्षों में 800 रुपए मिला है, 4 वर्षों में 800 रुपए मिला है तो इसका मतलब अगर रेट 5% वार्षिक, एक वर्ष में 5% मिल रही है तो 4 वर्षों में कितना रेट मिलेगा, तो 4 वर्षों का दर, 4 वर्षों की दर अगर निकालें हम, एक वर्षों में 5% है तो 4 वर्षों में हो जाएगा 20%, यानी कि 20% हमको ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन में जो दिया है 20% की वैल्यू 800, यानी कि 20% की वैल्यू है 800, तो एक की वैल्यू निकालेंगे 800 बटे में 20, जो मूलधन होगा हमारा 100 होगा, इसको काटेंगे 0 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 4000 रुपए। बिना फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर से बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों में 3 वैल्यू गिवन होंगी, एक वैल्यू पूछी जाएगी, या तो फॉर्मूले से लगा सकते हैं या तो डायरेक्ट रेशियो लगा सकते हैं। अगले टाइप के अगर क्वेश्चन की बात करें, जो अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें गुना पर आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन इस तरीके देते हैं कि कुछ समय बाद कुछ धन का a बटे b गुना हो जाता है, c बटे d गुना हो जाता है, 2 बटे 5 गुना, 10 बटे 15 गुना, ऐसे क्वेश्चन जो हो जाते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है कि कितने समय में, क्वेश्चन लिखा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूल धन का 2/5 गुना हो जाएगा। पहले गिवन वैल्यू देखते हैं, कहने कितने समय में, टाइम की वैल्यू हमको नहीं पता, 8% वार्षिक ब्याज की दर, तो ब्याज की जो दर दी है वो 8%। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का, जो साधारण ब्याज होगा यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का 2/5 गुना होगा। ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे, जो बात कही जा रही है ऊपर लिखा होगा, मतलब साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, इसका मतलब साधारण ब्याज ऊपर होगा और जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे होगा, मूलधन हमेशा नीचे होगा। अगर बात करें मूलधन की तो यहाँ बता सकते हैं कि साधारण ब्याज मिला है 2, तो मूलधन कितना रहा होगा 5 रुपए। अगर हमने किसी को 5 रुपए दिया है तो कितने समय बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। एक तो तरीका ये है हमारा फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले में रख दें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या तो दूसरा तरीका होता है रेशियो, रेट की दर को रेट से बराबर कर दो तो आ जाता है मूलधन। अब बात करते हैं साधारण ब्याज दिया है 2 बराबर मूलधन यही रेशियो वाला लेंगे 5 बराबर, रेट हमको दी है 8% वार्षिक, 8% गुणे में समय हमको निकालना है, बटे में 100 कर देंगे। आगे बात करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर t बटे में 5, तो t बराबर आ जाएगा हमारा 5 वर्ष, यानी कि 5 साल बाद जो साधारण ब्याज होगा वो मूल धन का 2/5 होगा। अगर हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूल धन का 25/16 गुना है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखा है क्वेश्चन में किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूल धन का
25/16 गुना है। मूलधन का 25/16 गुना है साधारण ब्याज। सेम क्वेश्चन है वैसा ही। अगर बात करें रेट की, रेट हमको नहीं दिया है, रेट भी नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया, लेकिन बाद में दिया है जो रेट है और टाइम है दोनों सेम है, यानी कि आर बराबर हम कह सकते हैं टी। जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो मूलधन का 25/16 गुना, 25/16 गुना। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ाया है कि अगर जिसकी बात की जा रही है वो ऊपर लिखा होगा, मतलब अगर साधारण ब्याज हमारा 25 होगा तो मूलधन हमारा नीचे लिखा होगा, मूलधन हम कह सकते हैं कि 16 होगा। जब इतनी वैल्यू पता है तो रख देते हैं इसी फॉर्मूले में, सिंपल सी बात है, रख देते हैं। चलो आओ, साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 25 रुपए प्राप्त हो रहा है। किस मूलधन पर? 16 जो मूलधन है उस पर प्राप्त हो रहा है। पर इनटू रेट और टाइम दोनों सेम है तो इसको सेम कर लेते हैं। अगर ये टी है तो ये भी टी ही होगा, बटे में क्या कर देंगे 100, चाहे तो काट दें, 4 चौको 16, 25 चौको 100। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर 25 बराबर 4t² अपॉन में 25, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, बटे में कितना आ जाएगा 4 बराबर t²। जब t बराबर करेंगे इधर स्क्वायर लगा है रूट लग जाएगा, 625 बटे में 4। और 625 का जो वर्गमूल होता है आप लोगों को पता जरूर होगा, 25 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। जब 25 को 4 से भाग करेंगे तो 12.5% या 12.2% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोगों को ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को दिख रहा होगा 12.5%। एक बार फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि किसी धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना हो रहा है। मूलधन का 25/16 गुना हो जा रहा है साधारण ब्याज। अभी हमने बताया जो उसकी बात की जा रही है वो ऊपर लिखा होगा, यानी कि जो साधारण ब्याज है 25 रुपए, तो मूलधन नीचे लिखा होगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा 16 रुपए हो जाएगा। अगर 25 और 16 और कह रहे हैं वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, यानी कि ब्याज दर और समय बराबर है, इतना वर्ष बोले और समय 12.5%, इतना वर्ष, दोनों सेम आएंगी वैल्यू। ये दोनों जब सेम है तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे। साधारण ब्याज हमारा 25 रुपए, मूलधन हमारा 16 रुपए, ये दोनों बराबर है तो दोनों को सेम करके लिख दिया। अगर हम बात करें टी की तो टी वर्षों में आएगी, ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, टी वर्षों में आ जाएगी। इसको रेट की बात करें तो रेट आ जाएगा 12.5, क्योंकि समय और रेट दोनों सेम है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन होगा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा चेंज होगा, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा चेंज का मतलब है लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, लेकिन समझने वाली बातें होती हैं। अगर क्वेश्चन देखें तो लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। यहाँ पे किसी साधारण ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज नहीं कहें कि हो जाता है, क्वेश्चन कह रहा है धन हो जा रहा है। समय दिया 1/4 वर्ष, 1/4 वर्षों में कोई जो धन हो रहा है, कोई धन साधारण ब्याज का, कोई धन मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है। अगर ये धन हो रहा है ना, यानी कि धन बढ़ जा रहा है। बढ़ने का मतलब अगर हमने 40 रुपए किसी को धन दिया था, वो धन हो जा रहा है 1/4 वर्षों में 41 हो जा रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि अगर मूलधन नीचे लिखा होगा पी अगर 40 मान लें, तो जो हमारा साधारण ब्याज मिला होगा वो मूलधन, ये मिश्रधन होगा, मूलधन घटाएंगे तो 41 - 40, यानी कि 1 रुपए हमको ब्याज के रूप में मिला। ऐसा कह सकते हैं रेशियो में 1 हमको ब्याज के रूप में मिला। इतनी सारी चीजें पता है, रेट पूछी गई है, रेट ही तो पूछी गई है, रेट पूछी गई तो यहाँ पे रख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कितना साधारण ब्याज मिला है? 1 रुपए का साधारण ब्याज मिला है, 1 रुपए का साधारण ब्याज मिला है। किस धन पे मिला है? धन हमारा 40 रुपए है, 40 रुपए गुणे दर, रेट हमको निकालनी है, और समय दिया है 1/4 वर्ष, तो बटे में क्या कर देंगे 100। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 1 बराबर r/10, तो r बराबर हो जाएगा 10%।
सिंपल सा तरीका होता है फॉर्मूले में पुट करके ऐसे क्वेश्चनों को कुछ समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार देख रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में साधारण ब्याज मूलधन का गुना हो रहा था, इसमें धन ही गुना हो जा रहा है। जब धन गुना होता है तो धन बढ़ता है। वो बढ़ता कैसे है, हमारे धन पर जो ब्याज लग रहा था इसके कारण धन बढ़ रहा है। क्वेश्चन में कहा है कोई धनराशि 1/4 वर्षों में स्वयं का 41/40 गुना हो जा रही है। 41/40 गुना होने का मतलब है अगर हमने 40 रुपए निवेश किया था तो धन बढ़ के 41 रुपए हो गया है, इसमें 1 रुपए का ब्याज लग गया। ये चीज खुद से समझनी होगी कि अगर मूलधन हमने 40 रुपए दिया है तो जो ब्याज मिला है वो हमारा 1 मिला है। ये रेशियो की बात है, एक्चुअल वैल्यू है नहीं है। अगर बात करें इसे फॉर्मूले में रखने की, एस आई बराबर PRT/100 बिल्कुल रखा होगा, क्लास 6 या 7 में बता दिया जाता है। एस आई 1 P40 R की वैल्यू निकालनी है और समय दिया है 1/4 गुणे में कर दिया हमने 100। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारी जो रेट आ गई है वो 10% आ गई है। अगर इस टाइप के अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला टाइप होगा वो अलग अलग समय पर अलग अलग धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 815 रुपए और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है, तो मूल धन क्या है ये बताना है। क्वेश्चन में कहा है कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई, जब उसको 3 वर्षों में देखा गया, 3 वर्षों बाद देखा गया तो वो धन हो जा रहा है 815 रुपए। लेकिन जब वही धन 4 वर्षों में देखा गया, 4 वर्षों में देखा गया तो हो जा रहा है 854 रुपए। अगर हम बात करें ये धन बढ़ा क्यों, बढ़ा इसीलिए क्योंकि वो साधारण ब्याज की दर पर कोई हमने धन उधार दिया, इस पर हमको रेट मिल रही है, हमको कुछ ब्याज मिल रहा है, इसी कारण ये धन बढ़ रहा है। अगर हम पहले ही बात बता दिए हैं कि जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल बराबर लगता है। अगर बराबर लग रहा है 3 वर्षों में इतने रुपए 815 और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जा रही है, तो 1 साल का ब्याज हम बता सकते हैं कितना रुपए होगा इन दोनों को माइनस करके। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 854 माइनस 815। 854 में 815 घटा लेते हैं, 815, इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 4, 4 में गया 3, 39 रुपए हमको ब्याज मिला है 1 साल का। 1 साल का 39 रुपए अगर ब्याज मिला है तो इस धन में भी तो 3 वर्षों का ब्याज ऐड होगा। तो अगर बात करें मूलधन की तो मूलधन से अगर ब्याज घटा दिया, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाता है मिश्र धन, ये मिश्र धन दिया हुआ है 1 साल का ब्याज जब 39 रुपए तो 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 साल का ब्याज, 3 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 39 गुणे में 3, 3 7 21 और 3 और 27 और 3 3 9 2 11, 117 रुपए हमको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। अगर हम मूलधन की बात करें, मूलधन P बराबर होगा A माइनस एस आई, कितना ब्याज मिला, जो मिश्रधन दिया है वो 815 रुपए है माइनस 117 रुपए, 815 में 117 घटा देते हैं 117, इधर 8 बचेगा, इधर 10 में गया 9, इधर 7 में गया 6, 698 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 698 रुपए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, 698 ऑप्शन नंबर 2। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया गया, वो धन 3 वर्षों में 815 रुपए हो जा रहा है, जबकि 4 वर्षों में 854 रुपए हो जा रहा है। अगर बात करें साधारण ब्याज की तो साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, सेम लगता है। अगर 3 वर्षों में इतना धन है, 4 वर्षों में इतना धन है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला ये हम बता सकते हैं। दोनों को घटाया तो आ गया 39 रुपए। अब हम मूलधन को इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, इससे निकालेंगे तो 4 वर्ष का ब्याज घटाएंगे। अगर पहले वाले से निकालना चाहें तो इस वैल्यू में, इस मिश्रधन में 3 साल का ब्याज ऐड है और 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 39 रुपए। तो 3 साल का ब्याज हमने निकाला, 39 गुणे 3 117 रुपए। अगर 117 3 साल में मिल रहा है तो मूलधन मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज, हमने घटा दिया 815 में 117, तो 698 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि 698 रुपए हमने निवेशित किए होंगे। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 668 रुपए हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कि 5 वर्षों में कोई धनराशि 520 रुपए, 5 वर्षों में हो जा रही 520 रुपए,
अगर 5 वर्षों में 520 रुपए है और 7 वर्षों में हो जा रही है 668 रुपए, सॉरी 568 रुपए। फिर से वही बात, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर लगता है। तो पहला काम होगा हमारा 1 साल का ब्याज निकालना कि 1 साल में ब्याज मिल कितना रहा है, कितना रुपए वार्षिक मिल रहा है, ये निकालेंगे। अगर 5 साल और 7 साल में कितने सालों का अंतर है, तो 2 सालों का अंतर, यानी कि 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 568 520, हम बता सकते हैं कि 48 रुपए का ब्याज मिला। 48 रुपए का ब्याज मिला है वो 2 सालों में मिला है, तो 1 साल का ब्याज हम निकालेंगे। तो 1 साल का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 48/2, यानी कि 24 रुपए ब्याज। अगर हमको धन निकालना है ना, इस मिश्र धन में ब्याज को घटाना होगा। अगर 1 साल में मिल रहा है 24 रुपए, अगर इससे निकालना चाहते हैं तो घटाएंगे 5 सालों का ब्याज, अगर इससे घटाना चाहे तो 7 साल का ब्याज। हम इससे निकालेंगे, अगर 1 साल में मिल रहा है 24 रुपए ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज, जब 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24 गुणे में 5, यानी कि 120 रुपए। 120 रुपए हमको ब्याज मिला 5 साल का। ये अगर यहां से अगर मूलधन निकालें तो मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, और मिश्र धन हमारा 520 रुपए और ब्याज हमारा 120 रुपए आया है। 520 माइनस 120 करेंगे तो 500 रुपए, सॉरी 400 रुपए। 400 रुपए हमने निवेशित किए थे, जो इस तरीके से बढ़ रहे थे। फिर से एक बात ध्यान देते हैं कि 5 वर्षों में कोई धन 520 रुपए, 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगा। पहला काम होगा हमारा 1 साल का ब्याज निकालना, तो वो 5 साल और 2 साल में अंतर 2 साल का, यानी कि 2 साल में जो ब्याज मिला है 48 रुपए। जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर लगता है। अगर 2 साल में 48 मिला है तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो 24 रुपए होगा। तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 24 गुणे 5 120 रुपए, क्योंकि 5 वर्षों का मिश्र धन दिया है, यहाँ से मूलधन निकालने के लिए 5 वर्षों का ब्याज इसमें हमने घटा दिया, तो 400 रुपए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 72 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो वह धनराशि है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया 3% अधिक दर पर दिया जाता तो जो ब्याज होता है ना वो 72 रुपए हमको ज्यादा प्राप्त होता। अभी हमने बताया अगर ब्याज की दर को ब्याज से बराबर करते हो तो हमारा मूलधन आ जाएगा। वो क्वेश्चन पूछा गया वो धनराशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन निकालना है। अगर जो धनराशि दी गई है 2 वर्षों के लिए दी गई, 2 वर्षों के लिए गई, किसी रेट पर दी गई, नहीं पता हमको रेट, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है अगर इस रेट को हम 3% ज्यादा में हम दिए होते, 3% ज्यादा में दिए होते तो हमको 72 रुपए ज्यादा प्राप्त होते, 72 रुपए एक्स्ट्रा प्राप्त होते, ज्यादा प्राप्त होते। अगर क्वेश्चन को देखें कि 2 वर्षों में 3% ज्यादा, हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, 1 साल में 3 ज्यादा मिलेगा तो दूसरे साल भी 3 ज्यादा मिलेगा, यानी कि 2 साल में कितने रुपए ज्यादा मिलते रेशियो में। अगर 2 साल का ब्याज देखें, 2 साल का ब्याज अंतर, कितने ब्याज का अंतर आता, 2/3 6% का अंतर आ जाता। वो क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कि 72 रुपए का अंतर आता, यानी कि 6% की जो वैल्यू है वो 72 के बराबर करते हैं, एक बराबर हो जाएगा 72/6, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 कर देंगे, इसको इससे काटेंगे 12 छंग 72 होता है, यानी कि 1200 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1200 रुपए इज द राइट आंसर। फिर से बता रहे हैं कोई धनराशि को साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए लगाया जाता है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो वो धन 72 रुपए हमको ज्यादा मिलता। अगर हमने मान लिया 8% पर लगाया गया तो 3% ज्यादा पे लगाया होता तो 2 वर्षों में 3% करके 6% हमको ब्याज ज्यादा मिलता। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 72 रुपए ज्यादा मिलता, तो 6% की वैल्यू जो है वो 72 है, एक बराबर 72 बटे 6 गुणे में 100 कर लेंगे तो 1200 रुपए आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के साथ थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत। आगे मुलाकात होगी इसी चैप्टर के साथ अगले टाइप के क्वेश्चनों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।